इतना बड़ा फंक्शन हुआ कि शमूएल नबी, उस जमाने का ऐसा नबी कि जिसकी बात धरती पे नहीं गिरती थी, वो आया तो लोग दाऊद को भूल गए। इसका मतलब इतना भूला हुआ जन था। लेकिन वचन कहता है दाऊद भेड़ बकरियों को चराने के समय भी अपने उद्धार में बना रहा, और जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तब भी वो पाप में नहीं गिरा और अपने उद्धार में वो बना रहा। होता क्या है जब आप उद्धार में बने रहते हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाए हुए स्थान में बैठे रहने का मतलब है अपनी साल्वेशन में बने रहना, अपने उद्धार में बने रहना। यशब का मतलब है बैठे रहने का मतलब है कि जो कुर्सी परमेश्वर ने तुम्हें दी है एक विश्वासी की, कि तुम एक विश्वासी हो चुके हो, अब तुम्हारी घर में कोई ऐसा फंक्शन है जहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं की जाएगी, बल्कि परमेश्वर को दूर रखा जाएगा। अगर तुम विश्वासी हो तो अपनी कुर्सी छोड़कर तुम उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए नहीं जाओगे। तुम ऐसी जगहों पे नहीं जाओगे जो वहां परमेश्वर की आराधना नहीं होती। तुम वहां पर नहीं जाओगे चाहे घूमने के लिए भी हो। क्यों? क्योंकि तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में भी बैठे रहना चाहते हो, उद्धार में ही बने रहना चाहते हो। जिसको समझ आई कि उद्धार जरूरी क्यों है, वो इन बातों को पूरा करता है। अब होता क्या है, जब दाऊद अपने उद्धार में बना रहा तो क्या हुआ? उद्धार में बने रहने के कारण, क्योंकि जब उद्धार में आप चलते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बदलाव ना आए। पहले 2 साल, 4 साल, 5 साल आप वही जॉब करते रहें, आप वही काम करते रहें, वही पैसे में चलते रहें, वही नॉर्मल लाइफ बिताते रहें। लेकिन बाइबल ये कहती है जो अपने घर चट्टान पर बनाते हैं, चट्टान पर घर बनने में समय तो लग सकता है, लेकिन जब घर बन के तैयार हो जाएगा लोग वाव वाव बोलने जरूर आएंगे। अब जब दाऊद का आत्मिक घर बन रहा था और वो उद्धार में बना हुआ है, तो बाइबल कहती है समय आता है जब परमेश्वर आपको पे चेक देता है, आपको तनख्वाह देता है। कुछ कंपनी आपको 1 साल बाद तनख्वाह देती है, एनुअल इनकम देती है। तो दाऊद की कई बार परमेश्वर जो इनकम देता है ना उद्धार में बने रहने की, वो कई बार लेट आती है, इकट्ठी आती है। पर जब इकट्ठी आती है तो मजा भी बड़ा आता है कि लाखों रुपए आ गए एकदम से, कहां हजार आना था। तो दाऊद को इकट्ठी मिलती है पे चेक। क्या? शमूएल आके उसको मसा कर जाता है। अब वो फिर उद्धार में बना हुआ है। अभी सिर्फ मसा किया, उसको हुआ कुछ नहीं। जब मसा किया फिर उद्धार में बना रहा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। एक दिन क्या होता है, उल्टा शाऊल उसके मगर लग जाता है, मारने की कोशिश करता है, भागना पड़ता है, लेकिन उद्धार से बाहर नहीं आया। तो क्या हुआ? राजा बन गया, सिर्फ यहूदा के गोत्र का। फिर बना रहा इजराइल के पूरे 12 गोत्रों का। उद्धार में बना रहा, 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 जीती। इकोनॉमी डाउन होने के बजाय अब चली गई। आज एक यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया के साथ। कहीं कनक महंगी हो चुकी है, कहीं खाना महंगा हो चुका है, कहीं तेल महंगा हो चुका है, कहीं पेट्रोलियम महंगा हो चुका है, फ्लाइट्स महंगी हो चुकी, सब कुछ गड़बड़, पूरी दुनिया में इफेक्ट हुआ उसका। दाऊद जिस देश में रहता था 66 लड़ाइयां लड़के भी वो पूरा स्ट्रांग था। क्यों? दाऊद को उद्धार का मतलब मालूम था। उसको मालूम था मैं जहां जा रहा हूं मुझे सफलता मिल रही है, जिस लड़ाई में जा रहा हूं परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप उद्धार में हैं तो परमेश्वर आपको गाइड करता है, उसका आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप परमेश्वर के ज्यादा करीब हैं, वो आपसे बोल के बात करता है। आप विश्वासी टाइप हैं, आप अच्छे विश्वासी हैं, कई बार वो दिल में डालता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जरूरी नहीं परमेश्वर आपसे बात करे। ओके, जो खास सेवकाई के लिए बुलाए गए, कई बार उनसे परमेश्वर बोल के बात करता है, वो दिल में डालता है। तो दाऊद उद्धार में बना रहा, धीरे धीरे राजा बना, 12 गोत्रों का राजा बना, 66 लड़ाइयां लड़ी, जीती। और बाइबल कहती है अपने सारे एनिमीज के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। कोई भी दाऊद के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। दाऊद एक लौता राजा था पूरे इजरायली हिस्ट्री का जिसको कोई हटा नहीं सका। बूढ़ा होके पूरा इतना बूढ़ा हो गया कि कपड़े भी उसको गर्म नहीं रख पाते थे। और बाइबल कहती पूरी उम्र का होके वो मरा और परमेश्वर के पास गया। रीजन क्या है? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने कहा अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। पता है क्यों? जब आप सेव होते हैं, जब आप उद्धार में होते हैं, एक हर्ष आपके अंदर होता है, एक आनंद आपके अंदर होता है। बीमारी के साथ साथ भी वो चलता है, कई बार परीक्षा के साथ साथ भी कई बार वो चलता है। लेकिन दाऊद को मालूम था कि उद्धार अगर मेरे पास होगा तो मैं जहां जाऊंगा मैं सफल होऊंगा, और अगर मेरे पास उद्धार नहीं होगा तो पता नहीं कौन सा एनिमी मुझे किस टाइम हरा के जाएगा। और उसने कहा मुझे उद्धार का हर्ष फिर से दे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। आज कौन से लोग हैं जिनके अंदर रूहें नहीं बचती, जो खुद अपने उद्धार में बंधे नहीं रहते, जो आज पाप में हैं,
कल तौबा कर ली, परसों फिर अपनी ऑफिस की लड़की के साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर उसके साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर खत्म हो गए, जो खुद नहीं बचे। तो दाऊद ने कहा तू मुझे बचा खुदावंद, फिर से वही उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे सेव कर। इतना बड़ा आदमी। और बाइबल कहती है दाऊद बीमार हो चुका था उस पाप के बाद। उसने कहा परमेश्वर ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ दी वो मगन हो जाएं, क्योंकि वो हड्डियां के टूटने का रीजन यही था कि दाऊद पाप में था। उसे मालूम था कि मैं हीलिंग ना मांगूं, मैं बरकत ना मांगूं, मैं उद्धार मांगूं, मैं साल्वेशन मांगूं। जैसे ही उस साल्वेशन आएगी, उद्धार आएगा, तो परमेश्वर मेरे अंदर प्रवेश करेगा। पवित्र आत्मा मुझसे अलग नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप पाप में होते हैं पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाता है। वरदान काम करते हैं, गैर भाषा उसी तरह काम करेगी, हीलिंग काम कर सकती है, प्रोफेटिक वर्ड काम कर सकता है, लेकिन उस बंदे को मालूम होता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। दाऊद को मालूम था पवित्र आत्मा मुझसे निकल चुका है। उसने कहा परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा। पहले वो स्थिर था, 66 लड़ाइयां लड़ी, जीती, एनिमीज के ऊपर कब्जा किया, कोई राजद्रोह की गोष्ठी नहीं, उसके खिलाफ कोई साजिश काम नहीं कर सकी, गद्दी से उठा नहीं सकी, हिला नहीं सकी। उसको मालूम था उसका रीजन है कि मैं उद्धार में हूं, मैं पाप में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के साथ बना हुआ हूं। उसे मालूम था कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे मुझे, मैं फिर से स्थिर रहना चाहता हूं अपने मन में, अपने डिसीजंस में। उसे मालूम था मैं स्थिर रहूंगा, लाइफ में हर जगह जहां मैं जाऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको दावा कर सकता हूं, अगर आप लोगों ने उद्धार में बने रहे, इसको मेंटेन करके रखा, आप प्रेयर नहीं करेंगे कि मैं इस काम में कामयाब हो जाऊं, आप कामयाब होंगे 101%। आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपका काम हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको बरकत देगा। रीजन, अगर आपने उद्धार में बने रहने का फैसला कर लिया है। दाऊद ने फैसला कर लिया, इसलिए बाइबल कहती है उसने उद्धार मांगा। उसने कहा प्रभु तू मुझे उद्धार दे, पवित्र आत्मा को अलग ना कर, ताकि जो हड्डियां टूट गई वो मगर हो जाएं, तब मैं अपराधियों को तरह मार। दाऊद को मालूम था साल्वेशन की वैल्यू का। आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे जरूरी नहीं आप सेव हो। अगर आपने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना उद्धारकर्ता अगर ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया तो। और दाऊद को मालूम था ये आशीष मांगनी, हीलिंग मांगनी, जीत मांगनी सब व्यर्थ है अगर मेरी लाइफ में उद्धार नहीं है। तो उसने उद्धार मांगा, उसने कहा प्रभु मुझे सेव कर, अपना आत्मा मुझे फिर से दे। उसे मालूम था अगर आत्मा आ गया तो कामयाबी मेरे पास होगी। क्या कहता है वचन इब्रानिया 8 से 11 आयत, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, और ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास इसे उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस से तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन से स्थिर नींव वाला नगर? हेवनली यरूशलेम। बाइबल कहती है वो यरूशलेम की बाट जोता था, वो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा था। आप जानते हैं जिस दिन स्वर्गदूत ने कहा अब्राहम तेरे बेटा होगा, स्वर्गदूत ने कहा मैं जो 100 साल का होने वाला हूं क्या पुत्र उत्पन्न करूंगा? मेरी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है 90 साल की, क्या वो संतान पैदा करेगी? इस्माइल तेरी दृष्टि में खुदाबंद बना रहे यही बहुत है। इस्माइल जो 86 साल की उम्र में उसके हुआ था, उसने कहा वही बहुत है। अब्राहम को यह बिलीव हो चुका था कि अब उसके संतान नहीं होगी। इतने सालों के बाद भी खुदा ने बोला था कि जा और तेरा वंश बालू के समान होगा, रेत के किणकों के समान। उसके वायदे पूरे नहीं हो रहे थे, तब भी बाइबल कहती है उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था। वो ये विश्वास कर चुका था कि अब मेरे बेटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन को खत्म थोड़ी कर सकता हूं। अपनी हीलिंग के चक्कर में मैं स्वर्ग मिस थोड़ी कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने अगर फाइनेंशियल बरकत नहीं दी तो क्या मैं स्वर्ग मिस कर दूं? क्या शराब पीने चले जाऊं? क्या पाप करने चले जाऊं? बाइबल कहती है जिन्होंने इस तरह से उद्धार को संभाला है कि दुनिया की बरकत उनके लिए मायने नहीं रखती, उन्होंने इतनी बरकत पाई है कि बाइबल कहती है वो गवाह होते हैं। दाऊद देख लो, अनलिमिटेड बरकत। अब्राहम देख लो, राजा लोग उससे जेलसी करते थे, राजा लोग उसकी लाइफ में बो के जाते थे, उसके बेटे से राजाएं गवर्नमेंट जेलसी करती थी। इतना वो बरकत, इतनी उनकी सामर्थ्य, इतनी प्रॉपर्टी थी। रीजन, उनको सेव होने का मतलब समझ आ चुका था। वो साल्वेशन के
मतलब को समझते थे, उसमें बने रहने के कारण को भी समझते थे। जब इंसान एक फैसला कर लेता है कि मुझे सेव होना है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, ये बरकत नहीं मिली तो भी चलूंगा, अगर ये ना मिला तो भी चलूंगा, अगर आपने अपना मन साल्वेशन के ऊपर लगा लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो कह नहीं पा रहा हूं, मेरे मन में वो वचन है, आप एक तरह ऐसा चुंबक बन जाते हैं, आप जिस चीज को टच करेंगे ना वो हीरा बन जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। रीजन आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा, वो होता है इस उद्धार से। अब आपको यह समझ आ गई कि उद्धार क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ का हर एक पहलू, हर कोना उद्धार पर निर्भर करता है। कुछ मूर्ख लोग मैंने देखे खुद पाप करी जाएंगे, चर्च में आके प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे जाएंगे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। कैसे होगा काम? बाइबल कहती है सारी बरकतें परमेश्वर ने कहा था मेरे धर्म और राज्य की खोज के साथ जुड़ी हुई है, कि जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे, जब तुम मेरे पीछे चलोगे, उद्धार पाओगे, बपतिस्मा लोगे, एक धर्मी जीवन जियोगे, तो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। पीछे पड़ के मतलब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। दाऊद और अब्राहम अपनी साल्वेशन और अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए इतने कंसर्न थे, इतने चिंतित थे कि दाऊद जब बीमार था उसे हीलिंग की परवाह नहीं थी। उसे यही था कि जो गलती हो गई, मैं उद्धार से दूर हो गया हूं, मैं वापस आ जाऊं। अब्राहम को अपनी चंगाई की परवाह नहीं थी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो वायदे कहां गए, लोग क्या कहेंगे, जिस घराने से मैं निकला हूं अन्य जातियों से वो क्या कहेंगे कि खुदा ने वायदा पूरा नहीं किया। उसे कोई परवाह नहीं थी, लोग क्या कहेंगे, हीलिंग होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं। कहता मैं स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। आज रियल में अगर आप क्रिश्चियनिटी विजिट करेंगे, उन लोगों के पास बरकत नहीं है जिन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियां ली हैं, या वो खुदा में बहुत बड़ी तरह से नहीं चले, लेकिन अगर उस हीलिंग वाले ने उद्धार को भी सीरियसली लिया है तो उनकी बरकतें देखना कितनी है, उस सेवकाई की बरकतें देखना कितनी है। जिन्होंने साल्वेशन को सीरियसली लेकर परमेश्वर को फॉलो किया है। हालेलुया। अब मैंने उद्धार पा लिया, इसकी वैल्यू को समझ गए कि मेरी लाइफ में हर जगह उद्धार काम करता है। ये एक मास्टर की है, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरी मैरिड लाइफ में, हर जगह ये काम करेगी अगर मैं इसमें बना रहूंगा तो मास्टर की समझ आ गई। अब परमेश्वर क्या चाहता है? कहता अगर तू बचेगा तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। कई बार जब आप उद्धार पाते हैं, आपका घराना अगर उद्धार में नहीं है तो भी आपकी फैमिली पूरी तरह से पीस में और शांति में नहीं रह पाती। सबसे पहले मुझे यह समझ आ गया कि मैं उद्धार क्यों पाऊं। अब यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने कहा था कि तेरा परिवार जरूरी है, इसलिए उसने कहा अपने घर जाकर लोगों को बता। इसलिए पतरस का भाई जब पतरस से जाकर कहता कि हमें खत ख्रिस्त मिल गया, जेलर कहता मैं आप उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बपतिस्मा ले, तेरा तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। जक्कई को बोला तू और तेरा घराना, घराने में परमेश्वर इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपकी बरकत, आपकी शांति आपके घराने, आपकी फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। आपका दोस्त आपसे बदतमीजी करे, आप उसे चेंज कर सकते हो, फैमिली चेंज नहीं कर सकते। उसी घर में सोना है जाके, पति चेंज नहीं कर, पत्नी चेंज नहीं कर सकते, बच्चे चेंज नहीं कर सकते, माता पिता चेंज नहीं कर सकते, भाई बहन चेंज नहीं कर। तो परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपकी फैमिली भी बचाई जाए। तो जो अगर आप अपनी फैमिली को सेव होते देखना चाहते हैं, कितने लोग आप में से हैं जिनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर अभी सेव होने के लिए रहता है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, ये वचन आप लोगों के लिए खुदा ने भेजा, सच कह रहा हूं कि नहीं? देखो सबके हाथ खड़े, कोई ना कोई फैमिली मेंबर है। अब बचाना कैसे है, उनको सेव कैसे करना है? क्योंकि पहले हमें बेस समझने की जरूरत है। वो क्या है कि मैं क्यों सेव हूं, मुझे उद्धार की जरूरत क्या? अगर चर्च में हीलिंग हो रही है तो मैं हीलिंग चाहिए, मैं हीलिंग लेके जाता हूं, बरकत मिल रही है, डिलीवरेंस मिल रही है, मैं लेके जाता हूं। लेकिन बाइबल कहती है बरकत मिल जाएगी, अगर हीलिंग वरदान है तो तुम हीलिंग लेके चले जाओगे, बड़ी बड़ी हीलिंग हो जाएंगी, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करोगे, बना के कैसे रखोगे? जीसस ने कहा हीलिंग तो हो गई तेरी 38 साल के रोगी को, लेकिन तू बना के कैसे रखेगा हीलिंग को? अगर तू फिर से पाप नहीं करेगा तो हीलिंग में बना रहेगा। तो उद्धार जरूरी है, हीलिंग से पहले भी, हीलिंग के बाद में भी।
इस जीवन में भी, ऊपर भी, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जब ये समझ आ गई कि उद्धार क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मेरी हीलिंग, मेरी डिलीवरेंस, वो हर जगह काम करता है, मुझे कामयाब करता है, सिर बनाता है, परमेश्वर के हर वायदे को एक्टिवेट करता है। वचन में जितने वायदे, प्रोमिसेस हैं, उद्धार उसका एंट्री पॉइंट है। अगर उद्धार में हम नहीं हैं, वो कोई वायदा हमारे लिए नहीं है। जीसस ने पावर क्यों दी? उद्धार देने के लिए। हीलिंग गिफ्ट क्यों दिया? उद्धार देने के लिए। परमेश्वर ने प्रेरित क्यों ठहराए? पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स क्यों ठहराए? ताकि कलीसिया उन्नति पाए, उद्धार में बनी रहे। पौलुस ने क्यों कहा अपने अपने उद्धार के बारे में काम करते रहो, फाइट करते रहो? क्योंकि उद्धार जरूरी है। ये तो समझ आ गया। अब परमेश्वर इंटरेस्टेड क्यों है तुम्हारा घराना उद्धार पाए? क्योंकि तुम अपने घराने को चेंज नहीं कर सकते, वो तो उसी घर में है। मां को चेंज नहीं कर, दोस्त को चेंज कर दोगे, मां को चेंज नहीं कर सकते, बाप को चेंज नहीं कर सकते। उसी घर में जाके सोना है। अगर तुम अच्छी तरह से नहीं चलोगे, कच्चा पक्का चलोगे, गुनगुना चलोगे, गर्म नहीं होगे, तो उसी फैमिली में लोग होंगे जो बचाए नहीं गए होंगे। तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हारा जॉय अधूरा रहेगा। तो बचाऊं कैसे फैमिली को? क्योंकि बहुत से लोग उद्धार पाने के बाद ऐसी गलतियां करते हैं कि वो खुद तो बच जाते हैं लेकिन फैमिली बच नहीं पाती। क्योंकि फैमिली को बचाने के लिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स नोटिस करने पड़ेंगे जो आपकी फैमिली को सेव होने में आपकी मदद करें। और मेरी बात पे यकीन रखना, जब आपकी फैमिली पूरी सेव होती है, आपका घर का माहौल स्वर्ग के जैसा होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। आप एक ग्रोथ के बारे में बातें करते हैं, बढ़ने के बारे में बात करते हैं, इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं। जब आपकी पूरी फैमिली सेव होती है तो गलती कैसे करते हैं? जब मैं मसीह में आया 2004 में, तो देखो गलती कहां भी होती है। तो एक व्यक्ति ने मेरी मदर से बात की कि आपको, एक विडो है, उनको आपको राशन आप दे सकते हैं महीने में। तो एक तरह की जैसे किसी पे जबरदस्ती थोपना होता है, तो वो थोप दिया उस पे। तो मुझे हर महीने बोलते थे कि अपनी मम्मी से बोलना कि इतने पैसे इतने महीने की इतनी तारीख में वो दे दिया करें। तो मेरी मम्मी तो 3 महीने में ही, जब मैंने बपतिस्मा लिया, तो वो बैक स्लाइड हो गई थी। घर में लड़ाई, पापा लड़ रहे हैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो जब एक बंदा सेव ही नहीं है तो उससे पैसे क्या करने हमने? लेकिन कई बार जब अगुवाई करने वाला लालची होता है तो तब भी प्रजा मुश्किल में होती है। तो मैंने जाके बोलना, वो बुला रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, आपने वायदा किया था आपको देने, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲੱਤ टूट जानी, देखो पैसे टाइम नहीं, ਤੁਹਾਡੀ बांह टूट जानी, प्रभु ने तेन सजा। ऐसी बातें घर में होने लगी। और क्या हुआ कि परमेश्वर के करीब आने की बजाय वो और दूर चले गए। और जब मैं मसीह में ग्रो हुआ, बढ़ा, तो परमेश्वर ने मुझे फैमिलीज को और लोगों को जीतना सिखाया। कई बार जब हम अच्छी संगतियों में नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम्स होती हमारे परिवारों में। कई तरह के रफड़े, झगड़े, चक्कर, ड्रामेबाजियां, बहुत कुछ। जब मैं मसीह में आगे बढ़ा, आपका एक फैमिली मेंबर है, आप मान लो एक लड़की है जो व्यभिचार में गिर गई। अब लोगों को तो नहीं पता व्यभिचार में, लेकिन फैमिली मेंबर्स को पता है। एक यंग लड़का व्यभिचार में, लोगों को नहीं मालूम, चर्च के बिलीवर्स, लेकिन आपको पता है, आप फैमिली मेंबर हैं। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आपको स्पिरिट को डांटना है। उसके पीछे की स्पिरिट जो है, व्यभिचार की, चोरी की, डिस्ट्रैक्शन की, जब आप उस स्पिरिट को डांटते हैं प्रेयर में, तो परमेश्वर उन व्यक्तियों को आजाद करता है। यीशु मसीह के पास लाए एक गूंगे को। अब अगर उसकी स्कैनिंग कराने जाएंगे, एमआरआई का टेस्ट कराएंगे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो निकलती। अगर उस समय पे होती कि गले का वोकल कोड खराब है, फलानी चीज खराब, लेकिन पीछे कौन था? दुष्ट आत्मा। जीसस ने दुष्ट आत्मा को निकाला, वो बंदा ठीक हो गया, गूंगा बोलने लगा। निकाली दुष्ट आत्मा, पर गला ठीक हो गया।
जब आप एक अनसेव्ड व्यक्ति को अपने परिवार में देख रहे हैं, आपका बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है नशे में, उस स्पिरिट को देखो, कौन सी स्पिरिट इसकी लाइफ में काम कर रही। और जब आप प्रेयर में बैठेंगे उस स्पिरिट पर हमला करो। आप क्या करते हो? आप देखते हो कि आपका बेटा नशा करके, आप रोते हो, हाय तू नशा करके आया, आप रोते हो, प्रभु बोले प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर मेरे बेटे को। एक पास्टर प्रेयर कर रहा था और खुदा ने बात करनी शुरू कर दी और एक बंदर आ गया बीच में और बंदर की स्पिरिट डिस्टर्ब करने लगी, करने लगी। उसको यीशु की आवाज सुननी बंद हो गई। वो गुस्सा करने लगा अंदर से कि जीसस क्राइस्ट, आप मुझसे बात कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा तंग कर रही, आप डांटते क्यों नहीं दुष्ट आत्मा को, भगाओ इससे। जब यीशु ने कुछ नहीं किया तो गुस्से में आके बोला, ए दुष्ट आत्मा भाग जा। वो दुष्ट आत्मा चली गई। जीसस से बात हुई, उसने कहा जीसस आपने दूर क्यों नहीं किया? जीसस ने कहा तुझे दूर करना है, मुझे नहीं। पावर तुझे दी गई है। देखो मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर किसे अधिकार देता हूं? खंबरे के बाहर आवाज जानी चाहिए, बोला मुझे। किसको अधिकार दिया है? पिछले थर्सडे मैंने बताया था डिजर्नमेंट, परख का आत्मा। आप जब बैठेंगे आपको मालूम होता है इस लड़की के अंदर डर का आत्मा है,